नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। 4 अप्रैल 2024 ईस्वी बमुताबिक 24 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी बरोज़ जुमारात। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो डालते हैं नाजरीन आज के खबरनामे पे एक नज़र। कठुआ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर गैंगस्टरों और पुलिस के माबैन मुख्तसर फायरिंग, गैंगस्टर हलाक जबकि गोलियां लगने से जम्मू कश्मीर पुलिस का अफसर भी जान बहक। गैंगस्टरों के साथ फायरिंग के दौरान जान बहक हुए पुलिस ऑफिसर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का खराज अकीदत पेश। हमारे शहीद के खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। हम खूब से पाक जम्मू कश्मीर बनाने के लिए पुरज़म। फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान सबसे जानों का नजराना देने वालों की कुर्बानियाँ हमारे दिलों में नक्श कर रही है। मनोज सिन्हा। कठुआ में पुलिस ऑफिसर की हलाकत बदकिस्मती, कुर्बानी को रायगान नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस मुनशियात और गुंडागर्दी के खिलाफ मुहिम को तेज करेगी। जड़ों तक पहुंचने के लिए नई हिकमत अमली मुरतब दी जा रही है। जम्मू कश्मीर को पंजाब में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए हमारी हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। पुलिस सरबराह। जंगली जानवरों की जानिब आबादी वाले इलाकों में रुख करने के बढ़ते वाक़ात। फतेहपुर गांदरबल में खूंखार तेंदुए ने वाइल्ड लाइफ के 3 मुलाजिम और 2 खवातीन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने फौरी तौर कार्रवाई करते हुए तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। हालात के एतबार से यही तकाजा था कि हमें इकट्ठा चलना था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो हमारी पार्टी के बारे में तासुरात बयान किए वो हमारी पार्टी के लिए नाकाबिल कबूल थे। इसलिए हमारी पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि पीडीपी पार्लिमानी इलेक्शन के लिए अपने नुमाइंदों को खड़ा करेगी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती। गलत बात नहीं थी वो। अगर हम जब जम्मू कश्मीर के हम हालात देखते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ पर माहौल बना है 2019 के बाद, उसका ये तकाजा था कि हम लोग इकट्ठे चलते, एक इत्तेहाद के साथ आगे चलना था हमें। और क्योंकि आपको मालूम है हजारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही जाति का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत जरूरी है। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता है कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर है, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट। हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं। लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। थैंक यू। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के इस फैसले को कि वो अपने नुमाइंदे पार्लिमानी इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे को पार्टी का ज़ाती फैसला करार दिया, और उनके इस फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने असम्बली इलेक्शन में भी अब इसी फैसले को तरजीह देने की बात की। Who will contest from Srinagar? Who will contest from Baramulla? These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president. You leave it to us
whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the National Conference, and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies. I have not made any remarks about her party, and therefore I have nothing to say on this. मैं कुछ नहीं कहूँगा ना, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको? लेकिन अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो हैं उठाए जाएंगे, और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ, जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। DPAP के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कर दिया कि अनंतनाग रजौरी लोकसभा इंतखाबात में किन वजूहात पर मबनी गुलाम नबी आज़ाद को पार्लिमानी नुमाइंदा खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ा। हुआ कि वज़ीर आज़म ने और होम मिनिस्टर ने हमारी वो रिक्वेस्ट मंजूर की कि स्टेटहुड देंगे, जो कि पहले उड़ा ली थी। उस लड़ाई जो जद्दोजहद हमने 1 महीना की, स्टेटहुड माना। लेकिन आजकल जो चिमन गोइयां हो रही है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेटहुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेटहुड, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, गवर्नर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा, और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो वो हमें मंजूर नहीं, गुलाम नबी आजाद को मंजूर नहीं, और शायद जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो जमानों से चलती आ रही है, मुगलों के जमाने से भी चलती, सिखों के काम राज में भी चलती रही, महाराजा के राज में भी चलती रही, चाहे ताकत महाराजा के पास रही हो, लेकिन स्टेटहुड थी हमारी, उस स्टेटहुड की। इससे पहले कि इलेक्शन असेंबली का कभी हो जाए, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, और फिर उस वक्त हम कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो स्टेटहुड तो मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वादा किया, लेकिन ये कैसी, ये तो लंगड़ी लूली स्टेट। उसके लिए मैं पार्लियामेंट में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जबान, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल। लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक को देश की जनता मोए मोए कर देगी। हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क, दुनिया ने पहले हमें संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया सुनती है हमें। ये इस बात की तौसीक और तस्दीक है कि हमारा मुल्क कहाँ है। जो हिस्से हमसे अलग हुए हैं उन्हें जल्द ही मुल्क के साथ वापस किया जाएगा। राजनाथ सिंह। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर और चीन के ज़रिए कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा जैसे मसाइल के लिए माजी की गलतियां जिम्मेदार। सरदार पटेल मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने के हक़ में नहीं थे। हमारी सरहदें हमारी हदूद है, इस पर कभी शक नहीं करना चाहिए। हम माजी की गलतियों की वजह से इन हालात से दो चार हुए। एस जयशंकर।
امریکہ اروناچل پردیش کو ہندوستانی علاقہ تسلیم کرتا ہے، چین کی جانب سے آگے بڑھانے کی کسی بھی یک طرفہ کوشش کے خلاف ہے۔ امریکی ترجمان مطلع اور آلود رہنے کے بیچ گریز کی پہاڑیوں پر ہلکی برفباری، میدانی علاقوں میں رمجھم بارشیں، جموں کشمیر کے بیشتر حصوں میں رات کے درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں تک بارش کے امکان کے ساتھ بادل چھائے رہنے کی پیشن گوئی۔ محکمہ موسمیات، مبینہ طور مالی بے ضابطگیوں اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کی تحقیقات آئی ڈی نے جونیئر انجینئر کی خلاف کارروائی کرتے ہوئے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کو منسلک کیا۔ عید الفطر سے قبل شہر میں ٹریفک جام کے مناظر کو کم کرنے اور بنا خلل ٹریفک کی روانی، محکمہ ٹریفک سٹی سری نگر آج سے ہی کمر بستہ پلان بھی مرتب دیا گیا۔ سڑکوں پر گاڑیاں پارک نہ کرے، محکمہ کی گاڑی ڈرائیوروں سے تاکید۔ گاندربل میں بیگن مزدور حرکت قلب بند ہونے کے بعد لقمہ اجل، سری نگر میں دہلی سے تعلق رکھنے والا معمر سیاح مشتبہ حالات میں مردہ پایا گیا۔ گرفتاری کا واحد مقصد مجھے نیچا دکھانا تھا۔ اروند کیجریوال نے اپنی گرفتاری پر پہلی بار رد عمل ظاہر کیا۔ سرحد پار ملیٹنسی میں ملوث افراد سمیت اس کے مرتکبین کے ساتھ مؤثر طریقے سے نمٹنے کی ضرورت۔ ہتھیاروں اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ کے لیے ڈرون سمیت دیگر ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانا لازمی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کو ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ اجیت ڈووال۔ لوک سبھا انتخابات نزدیک آتے ہی سرحدوں پر سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ وادی میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی مہم تیز۔ پامپور، پلوامہ، اونتی پورہ اور بارہمولہ میں 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ممنوعہ مادہ برآمد کر لیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ گزشتہ منگلوار کشمیر.com نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کرنے والے نمائندے جی ایم راتھر کی والدہ محترمہ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئی۔ مرحومہ کے انتقال پر صحافی برادری نے جی ایم راتھر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ لواحقین کے مطابق مرحومہ کی فاتح خانی ارتھ بڑگام میں 6 اپریل بروز سنیچروار صبح 9 بجے انجام دی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔